नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट न्यूज़ और मैं हूं ओम वर्मा। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अमृत भारत योजना के तहत जैसे ही 508 स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी, वैसे ही मोतिहारी की जनता खुश हो गई। योजना में मोतिहारी रेलवे स्टेशन का नाम शामिल करने से यहाँ के लोग मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वास्तव में मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के नारे को चरितार्थ किया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि देश के अन्य विकसित शहरों की तरह अब मोतिहारी का भी विकास होगा। भाजपा के फायर ब्रांड नेता व ढाका से भाजपा विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि शुरुआती चरण में मोतिहारी के साथ साथ 135 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होगा। मोतिहारी स्टेशन को योजना में शामिल करने से यहाँ की जनता खुश है। इसके लिए मोदी जी की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। मोदी जी सिर्फ रेलवे ही नहीं, अन्य सभी क्षेत्रों में बेहतर काम कर रहे हैं। इतना काम आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। यही वजह है कि अपने देश के साथ साथ विदेश में भी मोदी जी के कार्यों की प्रशंसा हो रही है। रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का प्रधानमंत्री शिलान्यास कर रहे हैं। केवल मोतिहारी का नहीं हो रहा है, देश के 135 रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। जिस तरह एयरपोर्ट पर जाके आपको सुखद अनुभव होता है कि हम एयरपोर्ट पर पहुंच गए, गर्व होता है, वैसे आप मोतिहारी के स्टेशन पे और आज के जिले देश के 135 स्टेशनों पर जब आप जाएंगे तो प्रथम फेज में 135 से आपको लगेगा कि मोदी जी ने एक अद्वितीय काम किया। इसलिए मोदी जी को जितना भी धन्यवाद दिया जाएगा। मोदी जी ने केवल रेलवे के क्षेत्र में नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम करने का प्रयास किया है। तो उनके प्रयास की सराहना इसीलिए देश तो देश है, विदेशों में होता है। बिहार की जानी मानी डॉक्टर और भाजपा नेत्री डॉक्टर हिना चंद्रा ने कहा कि बात जब विकास की होती है, बात जब कनेक्टिविटी की होती है, तो नरेंद्र मोदी की याद आती है कि वह देश को काफ़ी आगे ले जा रहे हैं। हमारा देश तो बहुत पहले आज़ाद हुआ, लेकिन इतना काम कभी नहीं हुआ जितना नरेंद्र मोदी के शासन में हो रहा है। वह दूर की सोच कर देश के विकास पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसा विजन और ऐसा मिशन आज तक किसी प्रधानमंत्री में नहीं देखा गया। अमृत भारत योजना के तहत बिहार के 49 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। इसमें हम भी भाग्यशाली हैं कि मोतिहारी का नाम इस योजना में शामिल किया गया। अब स्टेशन पर वह सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो एयरपोर्ट पर दिखाई देती हैं। प्रधानमंत्री ने जो तोहफा हमें दिया उसके लिए हम आपके ऋणी हैं, आभारी हैं। हमारे देश को आप जैसा ही बेटा चाहिए। आप नेता नहीं, बेटा हैं इस देश के। देश को आपकी ज़रूरत बहुत पहले से थी, लेकिन आप अब आए हैं। देर से ही सही, लेकिन दुरुस्त है। अब हमारा देश आगे बढ़ रहा है। देश का कायाकल्प करने का आप प्रयास कर रहे हैं। इससे हम देशवासी खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा देश फिर से विश्व गुरु बनेगा और यह आपके नेतृत्व में होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपके साथ खड़े हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारे देश को एक ऐसा सौगात दिया है। देश तो हमारा कई वर्षों पहले आजाद हुआ, लेकिन इस तरह का काम, इतना दूरदर्शिता और इस तरह के काम, ऐसा विजन, ऐसा मिशन आज तक किसी प्रधानमंत्री के अंदर नहीं आया था। आज पूरे देश में करीब 508 ऐसे रेलवे स्टेशन। जब बात डेवलपमेंट की होती है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कनेक्टिविटी की भी बात हो। जब तक वो नहीं होगा, डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होगा। और ऐसा दूरदर्शिता हमारे देश के प्रधानमंत्री के अंदर है कि 508 रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है और आज उसका एक ऐतिहासिक तौर पर शिलान्यास करने का काम उन्होंने किया है। ये डिजिटल माध्यम से, वहीं से बात करके इसको ऑनलाइन किया गया है। 49 रेलवे स्टेशन इन बिहार, जिसमें हम भी भाग्यशाली है भाई कि हमारा बापूधाम रेलवे स्टेशन मोतिहारी का भी जीर्णोद्धार होगा और ये विश्व स्तरीय बनने जा रहा है। इसमें इतना ज्यादा डेवलपमेंट होने जा रहा है कि ये एयरपोर्ट से कम कहीं नहीं दिखने वाला। ये पूरी तरह से एक मॉडर्न टेक्निक का, एक मॉडर्न तरीके का, हर सुविधाओं से लैस ये बनने जा रहा है हमारा
रेलवे स्टेशन ये हमारा मोतिहारी में, मुजफ्फरपुर में, सुगौली में, गया में, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी और बहुत सारे नाम में 49 नेम्स है। एक बार इतना बड़ा काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है, हमारे देश को इतना बड़ा तोहफा आपने दिया मोदी जी ने कि हम सब आपके ऋणी हैं, आपके आभारी हैं और हमारे देश को आप जैसा ही बेटा चाहिए। आप नेता नहीं, आप देश का बेटा हैं और आप जैसा ही बेटा हमारे देश को चाहिए था। बहुत पहले आपको आना चाहिए था, आप अब आए हैं और देश का कायाकल्प करने का काम आप हर संभव प्रयास आप कर रहे हैं और देश हमारा विश्व गुरु बनेगा। हम सबको इस बात की उम्मीद है आपके नेतृत्व में बनेगा और एक बार फिर से हम लोग 2024 में पूरी तरह से, पूरी प्रतिबद्धता से कि आपके साथ खड़े हैं और इस तरह के काम आप कर रहे हैं, इसके लिए आपको हृदय से आभार है, दिल से आभार है। रेलवेज का जीर्णोद्धार करने का काम हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं और कई सौगात उन्होंने हमारे रेलवेज को दिया है। रेलवे एक सबसे बड़ा माध्यम है पूरे देश को कनेक्ट करने का, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, हर जगह। और उसके साथ साथ अभी 18 वंदे भारत एक्सप्रेस हमारे पूरे देश में रन कर रहा है। हमारे बिहार को भी एक तो पटना टू रांची वंदे भारत ट्रेन देने का काम किया हमारे प्रधानमंत्री ने, उसके बाद पटना टू हावड़ा का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। हम सब बिल्कुल चाहते हैं कि हमारा बापू धाम रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार होने जा रहा है, विश्व स्तरीय बनने जा रहा है। उसके बाद हमें उम्मीद है, हमारे ये चंपारण की धरती है और हमेशा से हमारी धरती के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा है, तो मुझे यकीन भी है और मुझे उम्मीद भी है कि एक वंदे भारत एक्सप्रेस हमारे इस नॉर्थ बिहार से भी कनेक्ट करें। ऐसा हम सब मांग भी करते हैं और ये होना भी चाहिए एक। तो ऐसी उम्मीद हमारे देश के प्रधानमंत्री से यहाँ की पब्लिक भी कर रही है कि हमें भी एक तोहफा वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से मिले। तो उसके लिए हम सब आभारी रहेंगे देश के प्रधानमंत्री के लिए। और आप जो कर रहे हैं पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में, पूरे विश्व के मानचित्र में हमारे भारत का नाम दर्ज हो गया है और जो काम आप कर रहे हैं पूरे देश, पूरी दुनिया में हमारे भारत का गाथा गाया जा रहा है, हमारे भारत को सैल्यूट किया जा रहा है आपके नेतृत्व में। इसके लिए हम सब आपके आभारी, हम सब आपके धन्यवाद। शहर की जानी मानी तारा ब्यूटी पार्लर की संचालक ममता वर्मा ने कहा कि मोदी जी ने हम मोतिहारी वासियों को जो तोहफा दिया है उससे हम खुश हैं। अब हम लोगों को रेलवे में काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी, साफ सफाई मिलेगी, एयरपोर्ट जैसा फीलिंग आएगा। यह सब देखकर हमें अच्छा लगेगा कि अपना मोतिहारी तरक्की कर रहा है। मोतिहारी के नागरिक होने के चलते हम प्रधानमंत्री के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस योजना के लिए मोतिहारी को चुना। अब हम लोग को रेलवे में काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी, साफ सफाई अच्छी मिलेंगी, एयरपोर्ट जैसा फीलिंग होगा, काफ़ी अच्छा लगेगा हम लोग को देख के कि मोतिहारी अपना इतना अच्छा हो रहा है। और मोतिहारी शहर के यूथ आदित्य सागर कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि मोतिहारी बदल रहा है। यहाँ वह सभी सुविधाएं मिलेंगी जो बड़े नगरों को मिलती है। अब स्टेशन पर आधुनिक लॉन्ज मिलेगा, खाने पीने में स्थानीय खुशबू मिलेगी। हम प्रधानमंत्री जी के शुक्रगुजार हैं। थैंक यू मोदी जी। मोतिहारी के नागरिक होने के कारण प्रधानमंत्री के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे मोतिहारी शहर को स्टेशन के सौंदर्यीकरण के लिए चुने। तो उसमें बहुत चीज़ आप फैसिलिटी देने वाले हैं, जैसे कि उसके लिए एयरपोर्ट टाइप से लॉन्च रहेगा, उसमें लंबी 2-3 स्टेशन प्लेटफॉर्म रहेंगी, तो इसलिए मोतिहारी स्टेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो थैंक्स फॉर पीएम नरेंद्र मोदी। शहर के युवा निकेत त्रिपाठी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच थी कि देश के सभी स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाए। इसी क्रम में उन्होंने मोतिहारी शहर को चुना। इसमें मोतिहारी के सांसद राधा मोहन सिंह को भी श्रेय जाता है, जिन्होंने अमृत भारत योजना में मोतिहारी शहर का नाम शामिल करने के लिए प्रयास किया। अब यात्रा के दौरान बुजुर्गों को इस पार से उस पार जाने में दिक्कत नहीं होगी, अर्थात रेलवे स्टेशन के 2 गेटों पर एक गेट से दूसरे गेट पर जाने में उन्हें समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
उन्हें कहीं यात्रा भी करनी होगी तो उनकी यात्रा सुगम हो जाएगी। आम नागरिकों को इससे काफ़ी फायदा होगा। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री का ये एक सपना था कि भारत के हर स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसी सुविधा प्रदान की जाए यात्रियों को। उसी के मद्देनजर मोतिहारी स्टेशन को भी चुना गया है और मैं भारत के प्रधानमंत्री का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मोतिहारी स्टेशन को, और हमारे सांसद का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपने मोतिहारी के अपने क्षेत्र के जनता के लिए ये कदम उठाया। और रेलवे स्टेशन पे भी लिफ्ट हो जाने से बुजुर्गों को इस पार से उस पार जाने में आसानी होगा और आम नागरिकों को भी सहूलियत होगा यात्रा करने में।